अपनी कार बेच रहा हूँ, अपनी मैं पेट्रोल बेच रहा हूँ। भाई साहब ये बाइक बिकवा दो और मैं तो साइकिल ले लूँ एक। राष्ट्र की मैं ये कहना चाहता हूँ, जय श्री राम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, बाबा साहब अमर रहे, जय संविधान, जय संविधान, कौन सा नारा सही करवा दे यार भाई, हमारा भी करवा दे भाई। 15 लाख भाई तेरे से रिक्वेस्ट है यार, मेरे दोस्त मेरे बड़े भाई यार, हमारा भी कोई ऐसा कारोबार करा दो यार जो हमारा भी चंद रुपयों का कारोबार, चंद हजारों का कारोबार लाखों का पहुंच गए 15 जाए। अरे 15 लाख रुपए सबके तुम। अरे मेरे दिलवा दो 7.5 लाख, तुम ले लो 7.5 लाख तुम्हारे। ये दिलाएंगे यहाँ तो 170 हटी 5 लाख है, राम मंदिर बना 5 लाख है, 35 से हटी 5-15 पूरे मेरे अकाउंट में है। जय बीजेपी। समोसा, पकोड़े, पराठे ये बेचने गए थे और क्या कहा था, तले थे एडवोकेट समोसा, एडवोकेट पराठा। किस लिए ये आत्मनिर्भर बनो ना, आत्मनिर्भर बनो अपने मोदी जी जो अरे दिया, कितने धार्मिक स्थल बनवा दिए, बेरोजगार खत्म करा दिया। आ गई बात वही जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो मंदिर मस्जिद में इल्झाने वाली बात। अरे 6,000 रुपए में किसान क्या करेगा? 6,000 रुपए में किसान क्या करेगा? गड्ढा भी नहीं आने के। आप सब सरकार कहते हैं कि राशन फ्री दे रहे हैं, हम लोग राशन भी फ्री दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? राशन फ्री दे रहे हैं। आप ये बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन? सर मेरी क्वालिफिकेशन से नहीं। मेरे दोस्त में कुछ और कह रहा हूँ जी। बाबूजी नहीं अरे पढ़े सरकार ने कहने को रोजगार मिलेगा, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्वालिफिकेशन क्या है। पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन है इतनी, मैं समझता हूँ जहाँ तक कि आपको अच्छा रोजगार, अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, समाज की जनता की, ये देश की सेवा है, ये भी अपने स्तर से आप भी देश के लोगों की राय लेके सेवा कर रहे हैं, लेकिन रोजगार कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? तो हम भी मैं एडवोकेट हूँ, यहाँ पर रोजगार नहीं है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली जंतर मंतर पर एडवोकेटों ने सबने वहां पर समोसा, पकोड़े, पराठे ये बेचने गए थे और क्या कहा था, तले थे एडवोकेट समोसा, एडवोकेट पराठा। किस लिए ये आत्मनिर्भर बनो ना, आत्मनिर्भर बनो अपने मोदी जी जो अरे भैया जबरदस्ती घुस जाएंगे सरकारी नौकरियों में? अमित शाह जी का लड़के बन गए, आत्मनिर्भर करने वाले जबरदस्ती सरकारी नौकरियों में घुस जाएंगे क्या? मैं 2 मिनट की बात करता हूँ। देखिए बात ये है कि ये किसानों को 6,000 रुपए दे दिया। हम चूंकि मैं भी किसान फैमिली से हूँ, देखिए 6,000 रुपए में 1 महीने दूध का खर्चा नहीं चलता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरी फसल का पूरा दाम चाहिए, मुझे भीख नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया बात, मुझे भीख नहीं चाहिए। अच्छा सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केवल और केवल इस सरकार ने सब लोगों को भिखारी बनाने का काम किया। कटोरा दिया किसी को भी। आप रोजगार के आंकड़े बताइए तो सही, कितना रोजगार आपने दिया? आपने कहा किसानों का हमने इतना माफ कर दिया, क्यों कर दिया भाई? किसान सरकार कहती है कि ये सरकार कहती है कि कोरोना काल में ऐसी आपदा आई जिससे बचने के लिए हम लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, उसकी वजह से मैं दो बातें कहना चाहता हूँ आपसे। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ आपसे। आप एक जो उद्योगपति हैं, आप देखिएगा उनका कितना लोग इन्होंने लेकिन किसान को 6,000 रुपए दे दिया तो पूरे किसानों पे इन्होंने जो है एहसान कर दिया पूरे। अगर खेती में इन्होंने जो है जैसा बाबूजी ने भैया 100 से ज्यादा किसान मर गए है ना, शहीद हो गए। हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के बुजुर्ग शहीद हो गए वहाँ ठंड में अपने हक के लिए। वो कहते हैं कि वो किसान नहीं के दायरे में रहते हुए किसान आवाज उठाने के लिए मर गए। वो कौन थे जो किसान मरे? वो कौन? भैया वो किसान थे, इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार की गलती नहीं। क्या गलती? सरकार ने जब कानून लाई तो सरकार को देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत। सरकार ने किसानों की बात मानते हुए कानून को वापस तो 1 साल बाद 100 आदमियों की मृत्यु के बाद वापस लिया। और अगर सरकार की गलती ये है, अगर सरकार मेरा हक छीनेगी, मैं संविधान के दायरे में रहते हुए अपना हक मांगने के लिए, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसके दायरे में रहते हुए अपना हक मांगूंगा। अगर मेरे साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। ताली बजाओ इस मामले को लेकर, ताली बजाओ। 2 बातें कहना चाहता हूँ। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। 2 बातें नहीं कहना चाहता हूँ। अरे दायरे में अरे और भी जनता खड़ी है, मेरी बात का जवाब दे दो तुम। देखिए 3 किसान कानून लाए
और वो 3 किसान कानून जो लाए थे वो किसानों के बहुत हित में थे। अगर वो किसानों के हित में थे तो वापस क्यों किए? बहुत अच्छा point। और इसलिए वापस लिए थे क्योंकि लोग मरना शुरू हो गए थे, अगर इसलिए वापस। हाँ, मरना क्यों शुरू हो गया? उनकी सिंपे किसानों क्यों मरना शुरू वो हो गया? कानून किसानों के हित में कहा गया कि लेकिन किसानों को आतंकवादी जनता कहा हित गया। में वापस लिए। किसानों को आतंकवादी कहा गया। क्या वो और पंजाब में अभी भी लागू है। आतंकवादी खालिस्तानी कहा गया उनको, बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा गया क्या कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। ये उन्हीं लोगों ने तो फैलाई थी, इन लोगों ने फैलाई थी। उन्हीं विरोधियों ने, नहीं, सरकार के आदमी नहीं थे उसमें। ना ऑन कैमरा बीजेपी के नेताओं ने ये बात कही है कि मरने वाले हैं, वो गुंडे हैं, वो नहीं है, किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। देश के अन्नदाता को अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, अमित शाह जी अगर देश के अन्नदाता पर जुल्म करेंगे और वो घर बैठ गया तो क्या खाएंगे? प्लास्टिक? बताइए आप क्या खाएंगे? प्लास्टिक खाएंगे क्या? क्या नाम आपका? अब्दुल कादिर नाम है मेरा। अब्दुल कादिर जी वो कह रहे हैं कि जब मरने शुरू हो गए थे तब सरकार ने बिल वापसी लिया। हाँ तो इंतजार कर रही थी, 170 मरेंगे तब वापस लेंगे। इंतजार कर रही थी सरकार, 170 शहीद होंगे तब वापस लेंगे। इंतजार कर रही थी सरकार। कानून सही लाई थी, सरकार ने कहा है कि किसानों को समझा नहीं। आप ये बताइए 170 के शहीद होने का इंतजार कर रही थी क्या सरकार? नहीं भाई, जब संसाधन सरकार के पास है, समझा क्यों नहीं पाई देखिए, सरकार? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इस किसान क्या है, दुगनी कहाँ हुई? बताइए, फर्टिलाइजर देखिए, पेस्टिसाइड देखिए, किसान के यहाँ पर सारे आयोग बने हुए, एक मिनट, यहाँ पर सारे आयोग बने हुए हैं। क्या आज तक कोई किसान आयोग बना, कोई कृषि आयोग बना? जो भी स्वामीनाथन आयोग की क्या जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार काम हुआ? नहीं हुआ। केवल और केवल किसानों को भिखारी बनाने का काम किया। जहां तक बात ये है, आप ये बताइए कि बीजेपी के चाहे संबित पात्रा हो, चाहे संजीव वर्मा हो, कितने चाहे इनके कोई भी नेतागण हो, किस किसान को, जो लोग वहां पे बैठे हुए थे, क्या वो किसान नहीं थे? अगर वो किसान नहीं थे तो फिर मोदी जी ने ये क्यों कहा कि मैं किसान भाइयों आपसे माफी मांगता हूं, जो है हम आपको समझा नहीं पाए? वो यही तो कह रहे हैं कि तपस्या में कोई कमी रही, तपस्या में कोई कमी रही। ये तो उन्होंने गलती मानी। ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ जो किसान जो ये बिल आया था किसान के हित में था, लेकिन सरकार के पास सारे संसाधन है, फिर भी किसानों को नहीं समझा पाई। अगर सबका साथ सबका विकास की बात और नारा सच था तो जो अमित शाह के बेटे का कारोबार चंद रुपयों का था और वो एकदम कई हजार करोड़ तक पहुंच गया, तो हमारा भी करवा दो तो भाई। ये उसी को तो कहते हैं जनाब, आप उसी को तो कहते भाई हैं हमारा कि भी करवा बेरोजगारी दे नहीं। भाई, हमारा भी करवा दे यार, भाई हमारा भी करवा दे भाई। 15 लाख भाई तेरे से रिक्वेस्ट है यार, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, यार हमारा भी कोई ऐसा कारोबार करा दो यार जो हमारा भी चंद रुपयों का कारोबार, चंद हजारों का कारोबार लाखों का पहुंच गए। 15 लाख रुपए सबके तो अरे मेरे दिलवा दो, 7.5 लाख तुम ले लो, 7.5 लाख तुम्हारे। ये दिलाएंगे। यहाँ तो हापुड़ विधानसभा 7.5 लाख तुम्हारे, मेरे 15 लाख दिला दो। 7.5 हापुड़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता। 370 हटी 5 लाख है, राम मंदिर बना 5 लाख है, 35 से हटी 5-15 पूरे मेरे अकाउंट में है। जय बीजेपी, जय बीजेपी। हर फैसले पे उसूल है, हर फैसले पे उसूल हो रहे हैं 15 लाख हर फैसले पे। अच्छा, आपको मिले ये उसूल है कि 370 हटी। हापुड़ विधानसभा क्षेत्र से धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट प्रत्याशी हूँ मैं भारतीय जनता दल पार्टी से। सरकार के जो नियम है, सरकार ने जो नारा दे रखा सबका साथ सबका विकास, सरकार का जो नारा है वो कैंसिल हो गया। सबका साथ सबका नाश कर रही है सरकार, यो सबका नाश कर रही है, सबका नाश कर रही है सरकार सबका बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सबका नाश कर रही है और अधिवक्ताओं का सबसे ज्यादा शोषण कर रही है, किसानों का शोषण कर रही है और मजदूरों का। सरकार गरीबों के हित में है। ये उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। यहाँ पर 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 जिले हैं यहाँ पर। पिछले कितने सालों से बाबूजी, पिछले कितने सालों से यहाँ पर हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि पश्चिम यूपी में बीजेपी के पक्ष की बेंच, हाई कोर्ट की दूसरी बेंच पश्चिम यूपी में आनी चाहिए। संविधान में है, ये हमारा हक है। हम किस लिए मांग रहे हैं? अपने लिए नहीं, हम मांग रहे हैं पश्चिम यूपी की गरीब जनता के लिए, जो हजारों रुपए खर्च करके वहां जाए और जल्दी उसका पैसा कम खर्च हो, उसे न्याय मिल सके। अगर जब कांग्रेस ने 70 साल राज कर लिया, जब क्यों ना आई हाईकोर्ट बेंच? अभी क्या आ गई बेंच? कांग्रेस ने नारा नहीं लगाया था, कांग्रेस ने नारा
तो बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी बहुत जोर लगा कहते कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। सब लोगों ने देखा राम मंदिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना था, इनके आदेश से नहीं बना। जब तक अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना ये बनाते तब ये कह सकते ये तो कहते हैं कि सरकार की वजह से निर्माण। और मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। बाबूजी ने कहा राम मंदिर बनवा दिया। मैं उस कौम से हूँ जिस कौम के नौजवानों ने ये खुला है। बाबूजी सुन लो, मैं उस कौम से हूँ जिस कौम के नौजवानों ने और एक आलिम ने ये कहा था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। जरा भाई साहब से ये भी सवाल कर लो कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला बाबरी मस्जिद के हक में दे देती तो क्या एक्सेप्ट कर लेते? दूसरा सवाल ये जब बीजेपी वालों के पास कुछ नहीं बचता तो वो देश की जनता को मंदिर मस्जिद में फंसाएंगे। हमें मंदिर मस्जिद में ले जाना है, हमें कारोबार चाहिए, पढ़ाई चाहिए। भैया एक मिनट, मैं एक बात पूछनी चाह रहा हूँ। जब मोदी जी भाषण खड़े होकर देते थे और ये कहते थे कि बहनों भाइयों पेट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, तो वो कहती थी नहीं हुआ। अब कितना पेट्रोल सस्ता हुआ? और उन्होंने एक बात और कही, सुनो भाई साहब मैं एक बात और कही। भाई साहब मैं अपनी कार बेच रहा हूँ, अपनी मैं पेट्रोल बेच रहा हूँ। भाई साहब ये बाइक बिकवा दो और मैं तो साइकिल ले लूँ एक। राष्ट्र की सुरक्षा चाहिए तो बीजेपी को लाना पड़ेगा। अच्छा, सुरक्षा के लिए कहाँ सुरक्षा हुई? कहाँ सुरक्षा हुई? सुरक्षा नहीं है आज कोई भैया अगर बाबरी प्रत्याशी भी आई और चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती कि बाबरी मस्जिद के हक में फैसला होगा तो क्या ये एक्सेप्ट करते? जवाब दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि बाबरी मस्जिद के हक में फैसला दे दिया तो क्या आप एक्सेप्ट कर लेते? हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाता। संविधान में जो कानून बनाया गया उसके अनुसार जो अदालतें बनाई गई हैं, ऐसी तो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कह रहे हम दोबारा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओबीसी। हम एक लाइन में एक बात कहना चाहते हैं, बीजेपी राष्ट्रहित पार्टी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, बाबा साहब अमर रहे, जय संविधान, जय संविधान, कौन सा नारा सही है? जय संविधान, चलिए लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग संविधान का नारा लगा रहे थे और ये दूसरा धार्मिक नारा लगा रहे थे। लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी मनसा है। उसके बाद भी गुनहगार अब्दुल हैं अब्दुल जी, और इनसे बातचीत करने की हम लगातार कोशिश कर रहे थे। और देखिए ये यहाँ पर हम इस वक्त हापुड़ सत्र न्यायालय, हापुड़ जिला, यहाँ पर जो ये सत्र न्यायालय इस पर मौजूद थे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी अपनी राय लोगों ने रखी। यहाँ पर जो अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टी को फॉलो करने वाले वकील थे, उनकी कुछ समस्याएं थी, लेकिन किसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सही है और आम आवाम की ये राय है, ये आवाज है कि इस बार सत्ता का बदलाव हो। आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। भरोसेमंद मलखान दवाखाना, हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना। हकीम अनीस, जैसे कैंसर, एड्स, शुगर, नामर्दी, लाल पानी, सफ़ेद पानी, धात, दमा, पथरी, एलर्जी, जोड़ों का दर्द, गठिया बाएं, सेहत बनाने के लिए दाद, गैस, तेजाब, औलाद का न होना भी इलाज किया जाता है।